हेलो फ्रेंड्स, अनबोर्डिंग एकेडमी पे आपका फिर से स्वागत है। डेली लाइव क्लास मैथ की पेपर बेटा जो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स है, जो पहला चैप्टर है पेडागोजी का सेक्शन में, वो हम लोग बेटा एड्रेस करेंगे आज। क्वेश्चन आसान होते हैं मैथ के इस सेक्शन के। इसमें डायरेक्टली आपको सॉल्व करने पे नहीं आता है, बट सॉल्व लाइक मैथ के कॉन्सेप्ट को कैसे आप क्लास में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो जो अभी का पेपर, अभी के जो हम लोग क्वेश्चन एड्रेस करेंगे वो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के जो लास्ट ईयर के सीटेट में क्वेश्चन पूछे गए बेटा किसी न किसी टाइम पे, हम लोग वही सारे क्वेश्चन एड्रेस करेंगे जो किसी न किसी टाइम पे पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आसान है। ठीक है, बस आपको पढ़ना है, समझना है और सॉल्व करना है। साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ सॉल्व करेंगे, क्योंकि पेपर में भी तो कब टाइम बचा हुआ है। अब तो मुश्किल से 10-15 दिन बचा हुआ है। आज तो 30 है और 20 दिन के बाद से आपका पेपर चालू हो जाएगा। और आप सब लोग उम्मीद कर रहे होंगे कि 30 में 30 तो 150 लेके आना है। ठीक है, तो जब जिसकी बुद्धि खुली नहीं है बेटा, वो 150 में 30 में 30 नहीं लेके आ पाएगा। ठीक है, चाहे जितना आप पढ़ लो, चाहे जितना आप याद कर लो, रट्टा मार लो, रट्टा मारने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। क्योंकि डायरेक्ट बुक से क्वेश्चन मान लो 50% फंस गया, 50% क्वेश्चन बुक से फंस गया, 50% फिर भी ऐसी जगह से क्वेश्चन आता है ना जो आपको नहीं पता है कहाँ से आ रहा है। कुछ ना कुछ उसमें एग्जामिनर क्या टिंकरिंग करता रहता है। तो कॉपी पेस्ट का सॉल्यूशन नहीं है। कॉपी पेस्ट आप करते रहोगे, कॉपी पेस्ट होगा ही नहीं। कॉपी पेस्ट का मतलब क्या है कि आपने कोई थ्योरी पढ़ी कहीं पे बुक में और वो आप पेस्ट करना चाहो एग्जाम में, ज़रूरी नहीं है एज इट इज़ पेस्ट हो, उसको आपको थोड़ा ना थोड़ा एडिट करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। व्हेन टीचिंग शेप्स मतलब ये आपको शेप्स, ये सारे शेप्स हैं। ठीक है, इस तरीके के शेप अगर आप पढ़ा रहे हो, टीचर कोई पढ़ा रहा है क्लास में और वो ट्रिप पे ले जाता है हिस्टोरिकल प्लेस में, तो हिस्टोरिकल प्लेस में ले जाने का क्या रीज़न है? ऐसे शेप अगर टीचर के पास है और वो हिस्टोरिकल जगह ले जा रहा है, तो वो क्या रीज़न है उसका बेटा रीज़न ये है कि शेप्स आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी आर्किटेक्चर एंड सच ट्रिप इनकरेज कनेक्शन अक्रॉस द डिसिप्लिन। ठीक है, तो यानी कि अगर हिस्टोरिकल प्लेस पे ले जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि मीनारें हैं। आप मीनार देख के बता सकते हो बच्चे को कि देखो ये गोल मीनार है, इसका ये जो है सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, उसका जो डोम है वो स्फेरिकल हेमिस्फेरिकल डोम में होता है। ठीक है, जो स्ट्रक्चर होता है। फिर आप उसके नीचे रेक्टेंगल बता सकते हो किस तरीके का रेक्टेंगल होता है। ठीक है, तो हिस्टोरिकल प्लेस में आप ले जाते हो तो उससे पता चलता है कि किस तरीके से इन जगहों के जो स्ट्रक्चर हैं, जो शेप हैं, वो ज्योमेट्री में किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुए हैं। कोई भी आर्किटेक्चर बना हुआ है इंडिया में, जो भी मुगल के पीरियड है या कई टेम्पल्स हैं, ठीक है, तो वो टेम्पल्स का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो बहुत सोच समझ के लोगों ने बनाया हुआ है। वो इस तरीके का नहीं बना हुआ है कि ऐसे ही बना दिया हो, वो प्रॉपर ज्योमेट्री के हिसाब से बना हुआ है। क्वेश्चन यही था, आसान था। टू बी ए गुड मैथमेटिशियन वन मस्ट बी एबल टू। एक अच्छा मैथमेटिशियन होने के लिए क्या होना चाहिए? ये तो बेटा किसी को पता ही नहीं है अच्छा मैथमेटिशियन कौन होता है। ठीक है, सब लोग कहते हैं कि हमको तो अच्छा मैथ आता है, लेकिन अब एग्जाम में भी ये पूछ लिया कि अच्छा मैथमेटिशियन का क्या मतलब है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है अच्छा मैथमेटिशियन। सॉल्व द प्रॉब्लम इन नो टाइम। फटाफट जो आदमी सॉल्व कर ले बेटा, सॉल्व तो कंप्यूटर कैलकुलेटर भी कर लेता है नो टाइम में। ठीक है, मैथमेटिशियन थोड़ी ना हो गया। मेमोराइज करे, याद कर ले। मेमोराइज करना मैथ का तो सबसे बड़ा दुश्मन है। जितना मेमोराइज के पीछे आप जाओगे उतना ही मैथ भूल जाओगे। मास्टर द टेक्निक ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन। आंसर करना, ठीक है। मैथमेटिशियन का मतलब क्या? आंसर करना क्वेश्चन का? नहीं, जरूरी नहीं है। मैथमेटिशियन का मतलब कैलकुलेशन बेस्ड होना चाहिए ना। अंडरस्टैंड सर बंद कर दीजिए इसको। अंडरस्टैंड, अप्लाई एंड मेक द कनेक्शंस अक्रॉस द कॉन्सेप्ट। ठीक है, अंडरस्टैंड करे, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करे और कनेक्शंस बना सके। क्योंकि मैथ का बेटा मतलब ये होता है कि कनेक्शंस आपके फॉर्मूले, थ्योरी, कॉन्सेप्ट के बीच में कनेक्शंस हो, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो किसी चीज को। ठीक है, इस चीज का मतलब मैथ होता है। मैथ का मतलब इंटीग्रेटेड थिंकिंग। मैथ का मतलब क्या होता है कि आप चीजों को इंटीग्रेट कर सको, अंडरस्टैंड करो, अप्लाई करो। सिर्फ सॉल्व करने को मैथ नहीं कहते हैं। ठीक है, मेमोराइज करने को मैथ नहीं कहते हैं, मास्टर करने को मैथ नहीं कहते हैं। कनेक्शंस बना सके। आपने फॉर्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, आपको पता है। ठीक है, अगर लेकिन आप कनेक्शन नहीं बना पा रहे हो कि उस फॉर्मूले और उस जो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप कभी नहीं सॉल्व कर पाओगे। कंप्यूटेशनल स्किल इन द मैथमेटिक्स। कंप्यूटेशनल स्किल, कंप्यूटेशन मतलब कैलकुलेशन इन द मैथमेटिक्स कैन बी इनहेंस। कैसे बढ़ा सकते हैं? गिविंग कंसेप्चुअल नॉलेज। कंसेप्चुअल नॉलेज से कंप्यूटेशनल स्किल नहीं बढ़ती बेटा, प्रैक्टिस से बढ़ती है। ठीक है, क्लेरिफाई करना कॉन्सेप्ट को, प्रोसीजर को, फॉलोड बाय लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ये अच्छा है।
कंडक्ट हैंड ऑन एक्टिविटीज, या तो हैंड ऑन एक्टिविटीज करो या तो प्रैक्टिस ऑफ प्रोसीजर करो। डिस्क्राइबिंग एल्गोरिथम, एल्गोरिथम को फॉलो करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये दोनों आंसर सही है, लेकिन ज्यादा आंसर ये ज्यादा बेटर है कि क्लेरिफाई द कॉन्सेप्ट एंड प्रोसीजर फॉलोड बाय लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करो और कॉन्सेप्ट को फॉलो करोगे तभी आपको समझ में आएगा बेहतर तरीके से, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी दैट कैन बी यूज इन इंटरनलाइज द स्किल ऑफ एडिशन ऑफ मनी। एडिशन ऑफ मनी को अगर आपको इंटरनलाइज करना है इस स्ट्रेटेजी को, तो आप किस तरीके से कर सकते हो बेटा, वो तरीका है रोल प्ले का, आसान होता है, ये कोई इसमें दिमाग लगाने वाली बात है नहीं। द टीचर यूज द फॉलोइंग रिडल इन अ क्लास वाइल डेवलपिंग ए कॉन्सेप्ट ऑफ द बेस। कोई टीचर है, वो कोई सवाल है वो एड्रेस कर रहा है, ठीक है, सवाल एड्रेस कर रहा है और वो उस बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता है। और कैसे सिखाना चाहता है, वो क्या कहता है कि कोई बेस 10 का है और प्लेस वैल्यू को समझाना चाह रहा है वो, और कहता है कि मैं 10 साल, आई एम लेस देन 8 टेंस। 8 ये जो दो चीज होती है, ये वंस हो गया, ये 10 हो गया। अगर 10 लिखा तो ये यूनिट हो गया, ये वंस प्लेस हो गई, ये टेंस प्लेस हो गई, तो ठीक है। तो ये प्लेस वैल्यू की बात होती है बेटा, ठीक है। तो जैसे मान लो कि प्लेस वैल्यू है 1 और 0, अगर 0 यहाँ लगा हुआ है तो इसकी वैल्यू 10 हो गई, 0 को उठा के यहाँ लगा दिया, 0 1 लिखा हुआ है तो 0 की वैल्यू 0 हो गई। तो इसलिए कोई किसी चीज की वैल्यू उसके प्लेस पे डिपेंड करती है, किसी चीज की वैल्यू उसके प्लेस पे डिपेंड करती है। इसी का मतलब है, इसी तरीके से वो प्लेस वैल्यू को एग्जाम्पल लेके समझा रहा है। तो इसका फायदा क्या है, वो क्या करना चाह रहा है, रीइंफोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ द बेस एंड प्लेस वैल्यू। वो प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को समझाना चाह रहा है अपने बच्चों को, इस वजह से उसने प्लेस वैल्यू को एग्जांपल देके सिखाया है, समझाया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाइल प्लानिंग ए लेसन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्रैक्शन एडिशन, ए टीचर इज यूजिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्ट्रिप। अगर इस तरीके का, अब मान लो बच्चे टीचर को सिखाना है कि 1/2 और 1/4 कैसे जोड़ना है, लेकिन उसने क्या किया, इस तरीके का फिगर वगैरह बना दिया, ठीक है। 1/2 दिखाया, फिर 1/4 दिखाया, फिर 1/8 दिखाया। तो ये क्यों कर रहा है ये, ताकि उसको प्री कंटेंट एक्टिविटी है बेटा, ये वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है, पोस्ट कंटेंट एक्टिविटी नहीं है, ये प्री कंटेंट एक्टिविटी है। कंटेंट एक्टिविटी भी नहीं, क्योंकि कंटेंट एक्टिविटी तो इसकी क्या होगी, 2 और 4 का एलसीएम लेना, 2 और 4 का एलसीएम लेना, फिर एलसीएम से इसका गुणा करना, ठीक है, फिर उसको जोड़ना। ये प्री कंटेंट एक्टिविटी आप समझा रहे हो, 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/4 का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये प्री कंटेंट एक्टिविटी है। प्री कंटेंट एक्टिविटी, पोस्ट कंटेंट एक्टिविटी, 3 तरीके की एक्टिविटी हो जाएगी। यानी कि अगर आप कोई सवाल समझा रहे हो, उसमें मान लो कोई थ्योरी लग रही है, फॉर एग्जांपल मान लो कि आप न्यूटन का कोई मोशन का आप सवाल समझा रहे हो, ठीक है। उससे पहले आपने एग्जांपल दिया कि सेब गिरता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, फलाना ढिमकाना, इस तरीके से आप बता रहे हो, तो वो प्री कंटेंट एक्टिविटी, आप बच्चे की थ्योरी को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हो। उसके बाद आपने फॉर्मूला बताया v = u + at, ठीक है, ये कंटेंट एक्टिविटी हो गया। इसके बाद आप उसके बाद का जो इम्प्लीमेंटेशन है, किस तरीके के सवालों में इस तरीके के फॉर्मूले को आप लगा सकते हो, ये पोस्ट कंटेंट एक्टिविटी हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। प्रदीप वाज शोन ए ब्रोकन रूलर। कोई रूलर है, रूलर मतलब स्केल जो होती है, हम लोग बचपन में पटरी यूज करते थे लाइन खींचने के लिए, उसको रूलर कहते हैं बेटा। प्रदीप को दिखाया गया और पूछा गया वेयर इज द 5 सेंटीमीटर ऑन द रूलर। He picked up the ruler and pointed at the mark of 5 centimeter on the ruler. His answer is, उसको जो है कोई पटरी है, मान लीजिए कि ये एक स्केल है, ठीक है, ये एक स्केल है, इसको बीच से तोड़ दिया गया, ठीक है। अब इसको एक टुकड़े को यहाँ तोड़ा गया, एक टुकड़े को बड़े वाले को तोड़ा गया, आधे आधे में नहीं तोड़ा गया। ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का टुकड़ा है, एक को यहाँ से तोड़ा गया, 1/3 टुकड़े से 7 से तोड़ दिया गया। अब कि उससे पूछा जाए कि 5 सेंटीमीटर का टुकड़ा कहाँ से है, कोने की तरफ से है, ठीक है। तो उसका मार्क क्या होगा, करेक्ट, एंड ही इज ऑलरेडी पॉइंटेड आउट ऑन द रूलर। उसने करेक्ट नहीं किया, क्योंकि जब स्केल टूट गई है तो उसके मीजर्स भी आगे पीछे हो गए हैं। जहाँ पे 5 लिखा था ना, वो 5 बचा नहीं है, उतना 5 नहीं है। हो सकता है कि 1 2 3 4 5 से चालू होता है, शुरुआत के 2 सेंटीमीटर को तोड़ दिया, 5 तो वहीं पे लिखा हुआ है, लेकिन वो 5 बचा, वो 5 नहीं बचा। मान लीजिए ये स्केल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा हुआ है, यहाँ आगे से इतने हिस्से को तोड़ दिया आपने, 5 तो यही लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन बचा कितना, ये 3 ही सेंटीमीटर तो बचा, 5 तो नहीं बचा ना ये, तो उसका आंसर करेक्ट नहीं है। उसने लेकिन क्या बोल दिया कि यहीं पे है, तो उसका आंसर क्या इनकरेक्ट है, उसका आंसर क्या इनकरेक्ट है, एज ही शोइंग अ पॉइंट ओनली एंड नॉट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट मार्क एज 0 and 5।
क्योंकि डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, 5 सेंटीमीटर अगर आप नाप रहे हो, स्केल आपकी टूटी हुई है शुरुआत के 1 सेंटीमीटर से, तो आपका जो 5 वाला जाएगा वो कहाँ जाएगा, 6 पे जाएगा। अगर आप मान लो 1 सेंटीमीटर स्केल टूटी है, 2 सेंटीमीटर टूटी है तो कहाँ जाएगा, 7 पे जाएगा, 5 पे नहीं रह जाएगा। उसका आंसर क्या है, इनकरेक्ट है। क्लासरूम डिस्कशन वॉज इनिशिएटेड क्लास 5 में ऑन सेल्स इन अ फेस्टिवल सीजन। बिक्री के ऊपर कोई त्योहार के सीजन में बातचीत चल रही है क्लास के अंदर कि किस तरीके से बिक्री हो सकती है। ड्यूरिंग द टॉपिक ऑफ परसेंटेज का कोई टीचर पढ़ा रहा है और उसमें जो है बता रहा है कि सेल होती है क्लास 5 में, और टीचर जो है पढ़ा रहा है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ क्लास डिस्कशन का फायदा क्या है, स्टार्ट ए हीटेड आर्ग्यूमेंट इन द क्लास एंड स्पॉइल द एटमॉस्फेयर। नहीं बेटा, स्पॉइल कोई भी आर्ग्यूमेंट जो एटमॉस्फेयर को स्पॉइल करे वो आर्ग्यूमेंट अच्छा नहीं होता। कोई भी बात का बतंगड़ बने तो बात बेकार है। कोई भी बात जिस बात का बतंगड़ बने, ठीक है, तो यानी कि स्पॉइल द एनवायरनमेंट हो गया, तो वो बात खराब है, वो बात करो ही मत जो बात का बतंगड़ बने। हेल्प द स्टूडेंट टू इनहेंस देयर डिबेटिंग स्किल। अरे जब परसेंटेज और सेल की बात हो रही है और मैथ का टॉपिक है तो इसमें डिबेट की बात कहाँ से आ जाएगी। डिबेटिंग स्किल तो साइंस में आ जाएगी या एसएसटी में आएगी, ओवरऑल डिबेट का जब चलेगा। ये तो मैथ के स्किल को इंप्रूव करने के लिए, परसेंटेज इज द टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स नॉट अ डिबेटिंग टॉपिक। मस्ट बी अवॉइडेड, अवॉइड मत करो, डिबेट तो होनी चाहिए, अवॉइड मत करो। यही ऑप्शन बचा, यही सही होगा। हेल्प द स्टूडेंट टू लिसन ईच अदर ऑप्शन ओपिनियन एंड इनकरेज देम टू प्रेजेंट देयर काउंटर आर्गुमेंट। ठीक है, हाईलाइट ऑफ द गुड टेक्स्ट बुक आर। अच्छी टेक्स्ट बुक, बढ़िया टेक्स्ट बुक कौन सी होती है, जिसका कवर अच्छा है, कंटेंट अच्छा है और सस्ती सी है, यही तो होती है अच्छी टेक्स्ट बुक। और क्या होती है, ठीक है, जो आसान लैंग्वेज में बता दे। दे कंटेन न्यूमरस एक्सरसाइज टू गिव रिगरस प्रैक्टिस। अच्छी बात है, होनी चाहिए। कोई ऐसी बुक जिसमें सिर्फ थ्योरी दिया हुआ है, प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज ही नहीं दिया गया है, वो बुक बेकार है, उस बुक का कोई फायदा नहीं। कहानी की बुक है, आप स्कूल में तो कहानी की बुक नहीं चलती है, ठीक है, आप कहानी की बुक 100 कहानी की बुक पढ़ लो, लेकिन आप कहानीकार नहीं बन पाओगे। कहानी की बुक का एक कहानी लिखने का प्रॉपर तरीका होता है, स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे आप तभी कहानी बन पाओगे, एक्सरसाइज जरूरी है, ठीक है, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल कॉन्सेप्ट कैन बी इंट्रोड्यूस थ्रू सिचुएशन। ये बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है कि कोई भी कॉन्सेप्ट है वो अगर एक्सप्लेन किया गया है तो उसके साथ एग्जाम्पल दिए गए हैं सिचुएशंस के, कि कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। ओनली सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आर इंक्लूडेड। नहीं, सिर्फ ओनली सॉल्व्ड नहीं होने चाहिए, अनसॉल्व्ड भी होने चाहिए, अनसॉल्व्ड भी होने चाहिए। दे मस्ट बी थिक एंड हैवी। वाह भाई, तो यानी कि पतली बुक बेकार है? पतली बुक बेकार है ऐसा तो नहीं है। हम लोग की कई बुक जो होती है बहुत पतली पतली सी 100 पन्ने की बुक होती है, लेकिन बड़ी दमदार होती है, ठीक है। तो पहला दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा और चौथा ऑप्शन गलत है। अच्छी बुक का पैमाना ये नहीं है। द टीचर डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर इन अ क्लास 5। टीचर ने क्या किया, अखबार बांट दिया 5वीं के बच्चों को और पूछा बच्चों से कि पढ़ो क्रिकेट के स्कोर को, इंडियन टीम के लेटेस्ट मैच के, और उससे फिर पूछा कि ड्रॉ ए बार ग्राफ ऑफ द स्कोर। ऐसे ड्रॉ बार ग्राफ बनाओ। विराट कोहली ने इतना बनाया, राहुल द्रविड़ ने इतना बनाया, सचिन तेंदुलकर ने इतना बनाया, अगला आदमी 0 पे आउट हो गया, धोनी ने इतना बनाया। इस तरीके से ये बार टाइप में बना दो, ठीक है। ट्राइंग टू हेल्प द, इससे फायदा क्या होगा, रीजनिंग का पावर होगा। रीजनिंग बेटा नहीं होगा, ग्राफिकल रीजनिंग। ग्राफ को समझने का मतलब अलग हो गया। रीजनिंग का मतलब वो हो गया कि अगर एलबीडब्ल्यू आउट हुआ तो इंडिया जीतेगी कि हारेगी, ठीक है। इस तरीके की अगर बात होती है ना, तब रीजनिंग पे आएंगे। मेक द टीचर जॉयफुल। मस्ती मजे के लिए थोड़ी ना पढ़ाया जा रहा है, जॉयफुल की क्या बात हो गई। टीच देम थ्रू प्रोजेक्ट अप्रोच। प्रोजेक्ट अप्रोच की बात ठीक है, प्रोजेक्ट से भी देखे ठीक है, लेकिन इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ प्रोजेक्ट। कोई प्रोजेक्ट दिया गया है, प्रोजेक्ट अप्रोच भी ठीक है, लेकिन ये 100% आंसर सही नहीं, बाकी भी देख लेते हैं। हेल्प द स्टूडेंट टू मेक कनेक्शन बिटवीन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड रियल लाइफ। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि रियल लाइफ में कुछ हुआ, ठीक है। जैसे मान लो कि आप सब्जी रोज खरीदने जाते हो बाजार में, एक दिन 20 रुपए की खरीदते हो, एक दिन 80 की खरीदते हो, एक दिन 50 की खरीदते हो, एक दिन 40 की खरीदते हो। फिर आपकी माता जी कहती हैं कि जाओ बेटा इसका बार ग्राफ बनाओ, ठीक है, कितने की सब्जी खरीदे हो, ठीक है। इस हिसाब से महीने के एवरेज एक्सपेंस का कैलकुलेशन करो। यानी कि आप मैथ को व्यवहारिकता से जोड़ रहे हो, रियल लाइफ से जोड़ रहे हो। इसका फायदा तो ये हुआ ना, इसका फायदा और क्या हुआ, इसका फायदा तो यही हुआ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, हेल्प द स्टूडेंट टू मेक द कनेक्शन बिटवीन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड द रियल लाइफ। ये इसका सही आंसर है बेटा। और आज के लिए 10 क्वेश्चन डेली का, 10-10 क्वेश्चन, छोटा डोज, ताकि आपको भी आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, बोर मत हो मेरा चेहरा देख देख के बहुत देर तक, और सीखते रहो, ठीक है।
बाकी फिर से आएंगे बेटा, सिखाएंगे थोड़ा थोड़ा करके डेली लाइफ क्लास में। सुबह भी बेटा मैथ के लिया, सुबह इंग्लिश के लिया हुआ था मैंने, कॉम्प्रिहेंशन सिखाया था। उसमें कॉम्प्रिहेंशन बहुत आसान होता है, वो तो सबसे ईजीएस्ट पार्ट होता है। कॉम्प्रिहेंशन में एक चीज़ का आप याद रखना, आपके पेपर में कॉम्प्रिहेंशन आएगा। कॉम्प्रिहेंशन क्या है, ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन आता है। कॉम्प्रिहेंशन में एक चीज़ आप याद रखना, डरना मत। क्यों, क्या होता है कि लोग डर जाते हैं जब आप पैराग्राफ पढ़ा आपने, फिर क्वेश्चन पढ़ा, फिर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा है, फिर आप पैराग्राफ पढ़ रहे हो, फिर क्वेश्चन पढ़ रहे हो, फिर पैराग्राफ पढ़ रहे हो, इससे क्या टाइम वेस्ट हो रहा है। ये आप कर क्यों रहे हो, आपको समझ में आ गया है लेकिन आप डरे हुए हो। डरने का नहीं, उसमें आप एक बार पढ़ो कॉन्सेप्ट पैराग्राफ को, उसमें कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लो, और अगर आपने 8 क्वेश्चन दिए हुए उस पैराग्राफ में और आपने 8 के 8 नहीं एड्रेस किए ना, तो आपने अपने सिलेक्ट ना होने के फैसले पे मोहर लगा दी। अगर जितने पैराग्राफ, अगर आपने पढ़ा पैराग्राफ, 3 क्वेश्चन दिया हुआ एक पैराग्राफ में, एक पैराग्राफ पढ़ो 3 क्वेश्चन लगाओ, 3 में से अगर आपने सिर्फ एक करके आए, आपने निश्चित कर दिया वहीं पे कि मैं 2 क्वेश्चन पीछे हो गया, मैं कट ऑफ से बाहर हूं, वही 2 नंबर, वही 2 क्वेश्चन से आपका रुकेगा मामला। ये आप नोट कर लेना। जीवन बड़े एक्सपीरियंस के साथ में मैं बोल रहा हूँ ये चीज़, हम तो झेले हुए हैं, बहुत लंबा जर्नी रही है इन सब चीज़ों के बीच की। ठीक है, तो बाकी मैथ का ये सेक्शन आसान होता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, व्यवहारिकता रहती है इसमें। ठीक है, बाकी फिर से मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब